लोब्स की बात करती है कि प्लेसेंटा की कितनी लोब्स है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है एक प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा और इसमें मुख्तलिफ लोब्स होती हैं। ये लोब्स चूँकि 13 या 15 से लेकर 35 तक होती है और ये मुख्तलिफ प्लेसेंटा में मुख्तलिफ लोब्स तक होती है। और ये क्यों? तो बास प्लेसेंटा हमारे साथ स्मॉल होती है, बास प्लेसेंटा एवरेज टाइप की होती है और बास प्लेसेंटा जो होती है वो हमारे साथ लार्ज होती है। तो इसकी जो लोब्स है ये लोब्स 15 से 30 इसलिए है। अच्छा, पार्ट तो हमने डिस्कस किया। पार्ट मीन साइड्स के प्लेसेंटा की 2 साइड्स होता है। एक साइड इसको कहती है मैटरनल और दूसरा कहती है फेटल साइड। तो फेटल साइड्स जो अप्लाई कर, एक इसका फेटल साइड होता है और दूसरा मैटरनल साइड होते हैं, कहती है। और ये मैटरनल एंडोमेट्रियम के यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। तो इसकी 2 साइड्स हैं। अच्छा, अभी हम इसकी कुछ फंक्शन डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की बहुत सी फंक्शंस होती है जिसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारे साथ न्यूट्रिशन, सेकंड है रिस्पायरेशन, स्टोरेज, प्रोटेक्शंस एंड हार्मोन्स। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो न्यूट्रिशन परफॉर्मेंस में इसका जो फंक्शन है वो ये है कि न्यूट्रिशन इसमें फुल टर्म बेबी डिलीवरी के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने कुछ लिखा है, इसमें है एक है ग्लूकोज और अमीनो एसिड, इस तरह फैट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स सब कुछ जो होती है। तो ग्लूकोज की हम बात करते हैं कि ग्लूकोज किस तरह प्लेसेंटा से फीटस के बॉडी में आती है। तो प्लेसेंटा में ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए आती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस चीज़ को कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल या हेल्पिंग मॉलिक्यूल या प्रोटीन जो हम कहते हैं, इसके लिए प्रोटीन इसको कहते हैं। और ये प्रोटीन इस कैरियर मॉलिक्यूल के ज़रिए ग्लूकोज प्लेसेंटा से फीटस की बॉडी में आती है। इस तरह फैट्स जो है, फैट्स ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए प्लेसेंटा से फीटस के बॉडी में आती है। और इस तरह अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहती है जिसके लिए एनर्जी दरकार हो। तो जहाँ एनर्जी दरकार हो एनर्जी की सूरत में, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इस तरह अगर हम रिस्पायरेटरी फंक्शन प्लेसेंटा का ले लें, तो प्लेसेंटा के रिस्पायरेशन जो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि फीमेल के बॉडी से जो ब्लड आता है वो ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, मुंतकिल करना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फीटस की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनती है, इसमें एक गैस बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फीटस की बॉडी से प्लेसेंटा तक ले जाना है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। सिंपल डिफ्यूजन मीन कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ हमारे साथ ऑक्सीजन कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आता है। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। तो इस तरह सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे साथ रिस्पायरेशन प्लेसेंटा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तीसरा फंक्शन जो है इसको कहती है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन में हमारे साथ ग्लूकोज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन जब दरकार होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और फीटस के इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है, इसके काम आता है। अच्छा, फिर है प्रोटेक्शन। तो प्लेसेंटा इट प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डोंट एंटर टू द फीटस बॉडी, फीटल बॉडी। प्लेसेंटा ये परफॉर्मेंस फंक्शन परफॉर्म करती है कि ज़्यादातर जर्म्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको प्रिवेंट करती है। कहाँ से प्रिवेंट करती है? कि ये फीटस की बॉडी में ना चला जाए। लेकिन कुछ है जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और फीटल की बॉडी में ये एंटर हो सकती है। फिर हमारे साथ है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में जो वेस्ट मटेरियल बनती है, जिस तरह हमने बताया कि एक इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह और भी वेस्ट है जो ये वेस्ट इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए प्लेसेंटा तक जाती है। अच्छा, फिर हमारे साथ है हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो 2 किस्म के हार्मोन ये रिलीज़ करते हैं, 2 किस्म के हार्मोन। एक हार्मोन को कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन और दूसरे हार्मोन को कहते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन।
प्रोटीन हार्मोन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन ये रिलीज होता है प्लेसेंटा से और इसके फंक्शन अलग अलग है। स्टेरॉयड इस तरह प्रोटीन हार्मोन में HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजिन एंड रिलैक्सिन, ये प्रोटीन हार्मोन है और ये स्टेरॉयडल हार्मोन है। अच्छा, प्लेसेंटा के और भी बहुत से फंक्शंस है। एक फंक्शन इसमें एक और भी है कि ये ऑल हार्मोन अलाउ करती है, लेकिन ओनली 2 हार्मोन है जो इसको अलाउ नहीं करते और वो है कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन को ये फीटस के बॉडी में अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर फीटस जो बनती है, फीटस के बनने के अमल में 8 वीक पे हमारे साथ फीटस ग्लूकागान बनाती है। इस तरह 10 वीक पे बनाती है इंसुलिन और थायरॉक्सिन बनाती है 12 वीक पे, और ये सिंथेसिस बाय फीटस मीन के ये फीटस की बॉडी में बनती है। सो प्लेसेंटा इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर। ये मदर और फीटस के दरमियान एक इंटीमेट कनेक्शन होता है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल को फीटस की बॉडी से निकालना और मदर की बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स फूड इसके फीटस की बॉडी में ले आना। इस तरह ये कब बनता है, तो कॉन्सेप्शन की 10 डेज़ पे यह प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और हार्मोन ये कब बनाती है, तो प्लेसेंटा हार्मोन बनाती है 12 वीक पे। 12 वीक मीन कि एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब ख़त्म होने वाला होता है तो ये हार्मोन शुरू करती है और यह 12 वीक तक जो हार्मोन थे वो ये कार्पस ल्यूटियम मिचेवर ग्रेपियन पॉलिकल फिर ये कन्वर्ट होके कार्पस ल्यूटियम में तब्दील होता है। तो 12 वीक तक मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हार्मोन का जो सप्लाई है या हार्मोन का जो काम है वो कार्पस ल्यूटियम पर परफॉर्म करते हैं, और जब प्लेसेंटा 12 वीक की हो जाती है तो ये प्लेसेंटा फिर हार्मोन बनाती है और कार्पस ल्यूटियम कार्पस अल्बिकान में तब्दील होकर ख़त्म हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन या प्रोटीन हार्मोन जो होती है ये फिर हमारे साथ प्लेसेंटा बनाती है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनती है, जाइगोट में क्लीवेज होके ब्लास्टुला बनती है और ब्लास्टुला फिर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होके ब्लास्टोसिस्ट बनाती है। इसमें एक इनर सेल बनती है और दूसरा जो है आउटर सेल मास होती है। आउटर सेल मास को ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट की फिर भी 2 लेयर्स होती है, एक को सेंसेशियो ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और दूसरे को साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। अंदर इनर सेल मास के साथ एक कैविटी होता है जिसकी वजह से इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट फिर आगे और यहाँ इम्प्लांटेशन कोरियानिक विलाई और ये जो एंडोमेट्रियम के प्रोजेक्शन होती है इनके दरमियान एंटर डिजिटाइजेशन होते हैं। एंटर डिजिटाइजेशन मीन कि ये जिस तरह ये उंगलियां आपस में इस तरह मिलती है, इस तरह कोरियानिक विलाई और एंडोमेट्रियम की जो प्रोजेक्शन है एक दूसरे में इस तरह कन्वर्ट होती है, एमर्ज होती है और ये बनाती है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा 10 डेज़ फर्टिलाइजेशन के 10 डेज़ पे ये स्टार्ट होती है और इस तरह 5th वीक पे हमारे साथ अम्बिलिकल स्टार्ट होती है। प्लेसेंटा जब बनती है और इस कॉन्सेप्शन के 5th वीक पे फिर अम्बिलिकल कार्ड बनना शुरू हो जाती है। अम्बिलिकल कार्ड हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इससे पहले हम ये कहते हैं कि अम्बिलिकल कार्ड में 2 आर्टरी एंड 1 वेन होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि शेप डिस्क्राइब होता है, इसका जो वेट है 450 से 600 ग्राम तक होती है, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर और इस तरह इसके 15 से 30 तक लोब्स होती है और पार्ट में इंटरनल पार्ट फेटल पार्ट होती है। फिर हमने इसके फंक्शन बताया कि फंक्शन में क्या क्या है। तो फंक्शन में न्यूट्रिशन फंक्शन, रिस्पायरेटरी फंक्शन। न्यूट्रिशन फंक्शन में वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स है जो फीमेल की बॉडी से मतलब कि यूट्रस से प्लेसेंटा के ज़रिए और अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू ये फीटस में ले आते हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो ग्लूकोज होती है या फैट्स होती है, अमीनो एसिड्स होती है, मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के तहत फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल डिफ्यूजन एक्टो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और इस तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए। इस तरह रिस्पायरेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को फीटस के बॉडी से निकालना और ऑक्सीजन को फीटस के बॉडी में ले आना, इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। इसमें जो
ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। और स्टोरेज में जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज ये ग्लाइकोजन फॉर्म में प्लेसेंटा स्टोर करती है और जब ये ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करती है। इस तरह प्रोटेक्शन होती है, तो बहुत सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यू हैंडल करते हैं और इसको प्लेसेंटा इसको एज अ बैरियर इसको प्रिवेंट करते हैं। लेकिन बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इससे पास हो सकती है। इस तरह हमारे साथ हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स में दो किस्म हार्मोन्स को बनाती है, एक है स्टेरॉयडल हार्मोन और दूसरा है प्रोटीन हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस, यूट्रस की मेंटेनेंस, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की मेंटेनेंस के लिए दरकार होती है। इस तरह हमारे साथ प्रोटीन हार्मोन जो है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन होती है। इस तरह प्लेसेंटा थायरॉक्सिन और पैराथार्मोन को क्रॉस नहीं होने देता और फीटस जो होती है ये 8 वीक पे ग्लूकागॉन बनाती है, 10 वीक पे ये इंसुलिन बनाती है और थायरॉक्सिन को 12 वीक पे बनाती है। तो ये था प्लेसेंटा के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये अम्बिलिकल कॉर्ड पे बनेगा और प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मलिटीज़ है और अम्बिलिकल कॉर्ड की जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले हो तो लेक्चर को लाइक करना और चैनल पे अगर नहीं है सब्सक्राइब करना। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। अभी हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।